नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बिहार को एक नया एयरपोर्ट मिल रहा है, उत्तर बिहार को एक नया एयरपोर्ट मिल रहा है और मिथिला को एक नया एयरपोर्ट मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिया एयरपोर्ट का जो सपना है वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए एक बहुत अच्छी खबर ये आ रही है कि सिविल जो इसका इनक्लेव बनाने का काम है, अंतरिम सिविल इनक्लेव बनाने का काम, उसके लिए अब टेंडर जारी हो गया है। यानी कि बनना ही बनना है, 4 महीने के अंदर ये बनना है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बाकायदा इसके लिए बिडिंग इशू कर दिया गया है। नोटिस जो है वो जारी कर दी गई है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरिम टर्मिनल बिल्डिंग एट पूर्णिया एयरपोर्ट, इसके लिए 45 करोड़ की लागत से ये टर्मिनल भवन बनेगा। कोटा केबिन जैसा ही होगा और इसके लिए 4 महीने का वक्त रखा गया है। तो 4 महीने में ये बनना है और इसकी जो 120 दिन यानी 4 महीने के अंदर पीरियड ऑफ वर्क साफ साफ लिखा गया है। और इसकी जो बिडिंग है वो 9 दिसंबर से इसकी जो है वो एंड हो जाएगी, यानी सबमिशन की जो डेट है वो 9 दिसंबर है और 12 दिसंबर को ये ओपन होगी। और 12 दिसंबर के बाद ये फैसला हो जाएगा कि किस कंपनी को ये अवार्ड किया जाएगा, कौन सी कंपनी ये टर्मिनल भवन बनाएगी। आपको नक्शे के ज़रिए समझा देते हैं, नक्शे के ज़रिए समझाएंगे कि टर्मिनल भवन कैसा बनेगा। और इतना ही नहीं, जो बाउंड्री वॉल है उसको बनाने के लिए बिहार सरकार के साथ एक एमओयू हुआ है उड्डयन मंत्रालय का, और इसकी तस्वीर जारी की है नीलेश देवरे ने, जो कि बिहार के उड्डयन विभाग को देखते हैं। तो पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास में एक बड़ा दिन है, नीलेश देवरे कह रहे हैं। और बाउंड्री वॉल के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बीसीडी यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बिहार के बीच एक समझौता हुआ एमओयू साइन किया गया है, जिसमें अंतरिम टर्मिनल बिल्डिंग का टेंडर भी जारी हुआ है, जो अवार्ड के बाद 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। और ये पूर्वी बिहार में जल्द ही बेहतर कनेक्टिविटी की उम्मीद है। तो दरभंगा के बाद पूर्णिया जो कि उम्मीद की जा रही थी, वो बड़ी खुशखबरी आ रही है। और टेंडर जारी होने का मतलब है कि अब इसमें काम बहुत जल्द शुरू होगा और नए साल में जो है वो काम होता हुआ दिखाई देगा। चूँकि चुनावी साल भी है, तो जिस तरह की मांग की जा रही थी कि पोटा केबिन के थ्रू ही उड़ान शुरू की जाए, जिस तरह से दरभंगा में शुरू किया गया उसी तरह से पूर्णिया में भी शुरू की जाए, वो मांग जो है पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कि लंबी लड़ाई इसके लिए लड़ी गई थी और आखिरकार अब उसका असर दिखाई दे रहा है। तो ये मैप अगर समझे मैप से, तो ये वाला जो ब्लू वाला एरिया देख रहे हैं, यही टर्मिनल भवन का एरिया एक्वायर करके बनाया गया है। तो ये एरिया अभी एक्वायर्ड है। हालांकि अभी भी 15 एकड़ ज़मीन और मांगी गई है, तो वो भी बताएंगे आगे आपको। तो ये सिटी साइड एलिवेशन है, ये फ्रंट का जो एलिवेशन है वो इस तरह का दिखेगा पूर्णिया एयरपोर्ट का। और ये आप अगर देखें तो प्रपोज जो इंटरिम टर्मिनल सिविल इनक्लेव है वो ये ब्लू वाले घेरे में बनेगा। ये छोटा सा पोटा केबिन आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू वाला घेरा, इसी में फ़िलहाल ये निर्माण होगा। और ये जो ग्रीन वाला घेरा आप देख रहे हैं, ग्रीन वाले घेरा जो है वो परमानेंट सिविल इनक्लेव के लिए है, जो आगे दूसरे चरण में बनाया जाएगा। और उसमें ही ये जो रेड वाला घेरा देख रहे हैं, ये एरो ब्रिज बनेगा, जिसमें कि 6 दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर एप्रन बनाए जाएंगे। और इसमें 5 एरो ब्रिज दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक पार्किंग के लिए रखे गए होंगे। तो ये जो रेड वाला घेरा है ये पूरा एप्रन है और एरो ब्रिज है, जो कि सेकंड फेज़ में बनेगा। तो ये 3 तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। अब इसी डिटेल में इसकी डिटेलिंग अगर देखी जाए, तो ये वाला जो आप रेड वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ऊपर से नीचे, और ये एल शेप में, ये एक्वायर होना है। यानी कि 15 एकड़ ज़मीन मांगी गई है और लैंड, ताकि इसको और इसका जो पैसेज है या इसको और एक बड़ा स्वरूप दिया जाए। और ये सेकंड फेज़ के लिए है। तो पहले फेज़ में ये होगा जो पोटा केबिन बनेगा, और पहले फेज़ में जो काम होना है वो ये रेड वाली लाइन में देखिए, जो ब्लू वाला लाइन आप देख रहे हैं, ब्लू वाला जो पार्ट है जिस रेड वाले में हमने इसको कवर किया हुआ है, तो ये रेड वाला जो है ये जो है पहले फेज़ में होना है। सिटी साइड जो डेवलपमेंट है ये होना है। उसके अलावा जो ये ब्लू वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये सेकेंड फेज़ का होगा। जो पिंक में आप देख रहे हैं, पिंक वाली जो एरिया है, ये पूरा एरिया सेकेंड फेज़ में, यानी कि जो परमानेंट सिविल इनक्लेव बनेगा उसके लिए ये काम होगा।
तो ये दूसरे चरण की में इतना सारा काम होगा। जो ब्लू वाली लाइन या ब्लू वाला बॉक्स आप देख रहे हैं, ये सब सेकेंड फेज़ के लिए है। तो पूरे नक्शे में इस तरह से दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर काम होना है पहले और दूसरे फेज़ में। और 15 एकड़ ज़मीन अभी भी रिक्वायर्ड है और उसको मांगा गया है, लेकिन वो जो इंटरमीडिएट टर्मिनल बिल्डिंग है बनना है, वो अब उसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ये डिपार्चर हॉल है। ब्लू वाला जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये डिपार्चर, यानी कि यहाँ से आपकी एंट्री होगी यात्रियों की, और उसके बाद ये सिक्योरिटी एरिया, उसके ठीक बराबर में ये सिक्योरिटी एरिया है, और उसके बाद फिर ये लाउंज है। यहाँ पर आप सिक्योरिटी होल्ड एरिया है, यहाँ पर आपको जो है बैठने की व्यवस्था रहेगी, और फिर यहीं से आप बोर्डिंग के लिए निकल जाएंगे। इसी तरह से अगर आगमन की बात करें, अराइवल की, तो 2 कन्वेयर बेल्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं। नक्शे के मुताबिक 2 कन्वेयर बेल्ट बनाए जाएंगे। यहाँ पर बैगेज एरिया है और यहाँ से फिर एग्जिट हो जाएगा, यानी कि आप बाहर निकल जाएंगे। तो यह पूरा एक खाका अभी तैयार किया गया है अभी इंटरमीडिएट टर्मिनल बिल्डिंग। तो शुरुआत होने जा रही है। यही मांग लगातार उठाई जा रही थी कि शुरुआत तो कीजिए, किसी तरीके से शुरुआत हो। तो बिहार में एयरपोर्ट की रफ्तार बहुत धीमी है, बहुत धीमी। कोशिश तो हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे अभी बहुत स्लो चल रहा है पेस। दरभंगा के बाद 4 साल दरभंगा को हो गए, और दरभंगा के बाद ये संभवतः दूसरा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जहां पर इस तरह के टर्मिनल बिल्डिंग के लिए टेंडर जारी हुआ है। और भागलपुर, अब अगले पाइपलाइन में भागलपुर और राजगीर का नाम है, और रक्सौल का भी है, मुजफ्फरपुर का भी है। तो अब देखना होगा कि उसके लिए कब खुशखबरी आती है। तो फिलहाल तो पूर्णिया वालों के लिए या पूर्वी बिहार वालों के लिए, उत्तर बिहार के लिए एक बहुत ही गौरव का क्षण है कि उनकी मेहनत रंग ला रही है, और पूरा इससे वो इलाका लाभान्वित होगा। और ये जीत उन लोगों के लिए है जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, लगातार अनशन कर रहे थे, लगातार सड़कों पर मांग कर रहे थे, सिविल सोसाइटी जनप्रतिनिधियों पर दबाव बना रहे थे। ये जीत उनकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। देखते हैं दरभंगा रॉक्स। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।